Okay. Yeah. So we are starting with it. So you have heard about population genetics in TY, right? पढ़ा है ना TY में population genetics as a part of definition only. यस सर पढ़ा है। क्या होता है population genetics? ये क्या होता है population genetics? So you have heard about transmission genetics, just you have heard about transmission genetics, right? कुछ चार genetics होते हैं, है ना? Molecular genetics, population genetics and quantitative genetics, right? है ना जो हम लोग जेनेटिक्स का जो फोर फोर सब डिसिप्लिन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? ये आपने टीवाई में विद डेफिनेशंस पढ़े, विद डेफिनेशंस पढ़े, राइट? सो हम लोग इस पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे फोकस करने वाले बिकॉज द टॉपिक और पार्ट ऑफ यूनिट इज अबाउट दिस, ओके? पॉपुलेशन ट्रांसमिशन जेनेटिक्स तुम्हारा बेसिकली मेंडेलियन जेनेटिक्स आ जाता है कि हाउ अ जीन इज ट्रांसफर फ्रॉम विद इन अ फैमिली, मतलब फैमिली के अंदर ही अगर आप इंडिविजुअल्स को कंसिडर किया जाएगा, so how it is transferred or transmitted across the generation, ठीक है? ये हो गया ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, बट इफ यू take this transmission genetics into a much broader population, it will be considered as population genetics. मतलब ट्रांसमिशन जेनेटिक्स हम लोग एक इंडिविजुअल फैमिली से खाली लिमिटेड है, पॉपुलेशन में मतलब हम लोग एक जोग्राफिकल एरिया में हम लोग चेक करें कि कितने लोगों को उधर हो सकता है, ठीक है? तो सिंपल एग्जांपल है, ओके? अगर मैं बोलूँ कि इफ योर फैमिली हैज अ हिस्ट्री ऑफ हैविंग ब्लैक हेयर, राइट? ब्लैक हेयर, ठीक है? 20-25 years 30 years you have black hair, right? आप डाई करोगे वो अलग बात है, naturally genetically your family might have black hair, तो ये क्या हो गया, वो आ जाता है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के अंदर रहता है। बट इफ यू कंसिडर कि आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हो पूरा वाशी वाशी एरिया का, इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि कितने पॉपुलेशन में इज कैरिंग इज हैविंग ब्लैक हेयर, कितने पॉपुलेशन में रेड हेयर है नेचुरली, कितने पॉपुलेशन मतलब विच हाउ मच पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, या कितने पार्ट है कि या कितना फ्रीक्वेंसी है कि उनके पास ब्लॉन्ड हेयर है, ठीक है? सो बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन में हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पूरा इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करें, वी आर फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन। ओके, होपफुली यू गाइस हैव अंडरस्टूड कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोग पूरा पॉपुलेशन का जेनेटिक मैपिंग कर रहे हैं या जेनेटिक पूल में चेक कर रहे हैं कि कौन से जीन्स है उनके पास, ना कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे देखना रहता तो वी वुड हैव बीन कंसिडरिंग ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोग पूरे एक सेट ऑफ पॉपुलेशन को देख रहे हैं, ठीक है, विद इन अ जोग्राफिकल एरिया। तो जैसे मैंने बताया वाशी, तो वाशी इज अ जोग्राफिकल एरिया, राइट? अगर मैं बोलूँ थाने, तो थाने इज अ जोग्राफिकल एरिया, काफी बड़ा जोग्राफिकल, ओके? नवी मुंबई बोलूंगा या मुंबई बोलूंगा, एंड आई देन आई कैन कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकता हूँ। ओके, ये अर्पणा त्रिपाठी निकल गई। ओके, सो हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ने के वाले, अगर आपको दिख रहा है इधर, तो हम लोग बेसिकली मेंडेलियन प्रिंसिपल देखने वाले, बट एट अ मच लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है? मेंडेलियन प्रिंसिपल ज्यादातर हम लोग ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में विद इन अ फैमिली देख रहे हैं, but in this population genetics we are applying this Mendelian principle to a population, not a single individual family, ओके? एंड हम लोग उसमें से फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप्स एंड एलील, ये हम लोग एक्चुअली अभी क्या बोलते हैं आपका, आपको बहुत मैथ्स पसंद है तो इसमें बहुत मजा आएगा, अगर मैथ्स पसंद नहीं है फिर भी मजा आएगा, क्योंकि अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना है। ओके, फिर हम लोग पढ़ने वाले, तो ये तुम्हारे 30 लेक्चर्स का 30 स्लाइड्स का टॉपिक यही है, हाउ डू वी एक्सटेंड मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड एस्टिमेट फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप एंड एलील्स इन पॉपुलेशन, ठीक है? फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट हार्डी विनबर्ग लॉ, उसके अजम्पशंस एंड कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना एलील रहेगा, कितना जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रहेगा।
एंड उसके वजह से कैसे पॉपुलेशन में चेंजेस है। ओके, जेनेटिक जो जेनेटिसिस्ट है वो हार्डी वीनबर्ग लॉ को कैसे यूज करते हैं एंड इवोल्यूशनरी फोर्सेस क्या क्या है, ये सब हम लोग बेसिकली पूरे का पूरा चेक करना है। ठीक है, काफी बड़ा है एंड देर इज अप्रोक्सीमेटली 179 स्लाइड, अगर आपको ऊपर दिख रहा रहेगा। ओके, तो बहुत सारी चीजें देखने वाले एंड वी विल बी आल्सो कंसिडरिंग गोइंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्व, तो इंक्लूडेड। ये ज्यादातर हम लोग जो चीज है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके, सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आ जाते हैं। पहले क्या है, फर्स्ट आपका डेफिनेशन टाइप हो गया। ओके, अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, जैसे मैंने बताया, टू लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। हम लोग ट्रांसमिशन जेनेटिक्स खाली एक से सिंगल लेवल ऑफ इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, राइट, पेशेंट के ऊपर फोकस करते हैं एंड देन भी चाहिए कि उसके फैमिली हिस्ट्री देखते हैं एंड उसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे कितने प्रोजेनीज अफेक्टेड रहेंगे या नॉर्मल रहेंगे। ठीक है। ओके, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स साइमल्टेनियसली डिटरमाइंड बाय मेनी जीन्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में देयर आर मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो एक सिंगल जीन की बात नहीं कर रहे हम लोग, जैसे मेंडेलियन था तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल जीन्स देख रहे थे कि अगर जैसे टॉल है, डॉर्फ है, ठीक है, वो प्लांट्स के बारे में था। सो दिस पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज नॉट लिमिटेड टू योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट इट कैन बी एक्सपेंडेड टू एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते। सो इसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स में क्या हो रहा है, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व एंड मैथमेटिकल मॉडल्स इन्वॉल्व है। यस, सो होपफुली अभी तक जो समझा है वो आपको आया रहेगा। इफ यू वांट सम पार्ट टू बी रिपीटेड, प्लीज टाइप रिपीट, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, प्लीज टाइप यस। ओके, बाकी लोग नींद मार रहे हैं क्या पीछे, या बेड में ही है सब लोग? ओके, ओके, ठीक है। सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में मेंडेलियन प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है, उसमें मैथमेटिकल मॉडल्स यूज किए जाते हैं। ओके, मैथमेटिकल मॉडल्स आपके ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में आपका, सॉरी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हार्डी विनबर्ग लॉ आता है, वो हम लोग देखेंगे। ओके, अभी डार्विन थ्योरी क्या होता है, डार्विन थ्योरी सुना है, डार्विन थ्योरी? Yes, sir. यस, क्या होता है डार्विन थ्योरी? Yes. यस, It was related to the evolution, इवोल्यूशन कैसे? like Survival survival of of the the fittest fittest. was his theory. यस, एंड इट वाज बेस्ड ऑन कि कौन ज्यादा अच्छे से अडेप्ट करेगा वो सर्वाइव करेगा, राइट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसके अंदर ही आता है। Sorry, sir. What? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हाँ. ओके, पूछ रहा हूँ हाँ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का ही था उनका theory. मैं। ओके, सो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज डिपेंडेंट ऑन फिनोटाइप, राइट, फिनोटाइप या, तो बट फिनोटाइप किधर से पता चलता है, फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म किधर से आएगा, ऑब्वियसली जीन से आएगा, जीनोटाइप से आएगा, राइट। जीन्स में कुछ भी चेंजेस होंगे, म्यूटेशंस होंगे, तो वो फिनोटिपिकली दिख सकता है, एग्जिबिट हो सकता है, नहीं हो सकता। ओके, सो बट देर इज ऑल्सो अनदर थ्योरी, डार्विन थ्योरी के अपोजिट एक और थ्योरी था। बट अगर मैं बोलूँ, देर वाज, इफ यू हैव हर्ड अबाउट म्यूटेशन थ्योरी एंड लेमार्किज्म, एडाप्शन, सुना, टीवाई में किया था तुमने, एडाप्शन वर्सेस म्यूटेशन थ्योरी, याद है क्या? याद है, किसी को याद है एडाप्शन वर्सेस म्यूटेशन थ्योरी? यस, एडाप्शन वर्सेस म्यूटेशन थ्योरी में क्या हो रहा था, एडाप्शन किसके बेसिस पे था, लमार्किज्म के बेस पे था,
एंड म्यूटेशन थ्योरी काफी लोग थे, देयर वर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। ओके, तो उसमें म्यूटेशन थ्योरी में क्या बोल रहे थे, जो ऑर्गेनिज्म है, इट इज क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे लमार्किज्म में क्या था कि ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टिंग टू इट्स एनवायरनमेंट, एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। ओके, दैट वाज लमार्किज्म। और दूसरा था म्यूटेशन थ्योरी में कि म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टिंग। ठीक है, नाइदर इट इज नॉट अ फिनोटाइपिक फिनोमेना। ठीक है, एंटायरली फिनोटाइपिक फिनोमेना, इट इज बेस्ड ऑन चेंजेस इन जीनोटाइप व्हिच इज बीइंग एग्जिबिटेड इन फिनो। ओके, ऊपर से जा रहे हैं। अगर आपको पता है कि वो जो नो सर। जो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था टीवाई में, इट वाज बेस्ड ऑन एडेप्शन ऑफ बैक्टीरिया टुवर्ड्स वायरस। तो उसका थियरी था, राइट। एंड फिर आपने अगर पढ़ा रहेगा तो फ्लक्चुएशन टेस्ट भी बोला गया, अगर तुमको याद है। फ्लक्चुएशन टेस्ट, फ्लक्चुएशन टेस्ट याद है? फ्लक्चुएशन टेस्ट वाज यूटिलाइज्ड टू प्रूव दैट mutation theory was correct, okay, instead of Lamarckism, but Lamarckism is like it is not coming back. Okay, तो मेंडेलियन थ्योरी एंड उसको जब हम लोगों ने फ्यूज किया विद डार्विन थ्योरी, उसके जो जिसने फ्यूज किया वो भी उनका नाम भी है, तो उसको न्यू नाम दिया गया इस न्यू नियो डार्विन, डार्विनियन सिंथेसिस। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, नियो डार्विनियन सिंथेसिस, इट इज सेइंग दैट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन जीन, it is being represented, organism is adapted to its surrounding। ठीक है, yeah, अडेप्ट कर लेता है एवर चेंजिंग, क्योंकि ऑब्वियसली एनवायरनमेंट काफी डायनामिक रहता है, एंड ऑर्गेनिज्म हैज टू अडेप्ट और should have a certain kind of genes to communicate। okay, so ये हम लोग इसमें क्या बोल रहे हैं, नियो डार्विनियन सिंथेसिस नाउ फाउंडेशन ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में आएंगे। ओके, सो पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट जो इस पे पॉपुलेशन पे वर्क करते हैं, एंड इट ऑब्वियसली इंडिया में भी अगर आप देखोगे पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट का काफी बड़ा रोल रहा है इन आपका ट्रांसमिशन ऑफ कोविड 19 वायरस। आपने अगर सुना रहेगा कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है कि नहीं, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है कि नहीं। ओके, ये कौन कर रहा था, ये कर रहे थे पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट। ओके, दे आप उनको दे बेसिकली उनको जो रिजल्ट्स मिल रहे थे वो मैथमेटिकल मॉडल्स बना रहे थे, एंड दे वर सेइंग कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, एंड किधर किधर एक एंडेमिक एरियाज में हुआ रहेगा कोविड 19 का स्प्रेड। ओके, चलते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो एक्चुअल पॉपुलेशन जेनेटिस्ट है वो एक मतलब जो जीन पूल रहता है उसमें से कौन से जीन्स पास ऑन हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, कैसे पास ऑन हो रहे हैं पैटर्न्स देखा जाता है। तो जो जेनेटिक वेरिएशन है उसका पैटर्न्स देखे जाते हैं, और कैसे वो ट्रांसमिट हो रहा है और कितना परसेंट ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, एक एग्जाम्पल दे दूँ। सोचो एक आइलैंड है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 10 इंडिविजुअल्स, इट कंसिस्ट ऑफ 10 इंडिविजुअल्स। ओके, एंड उसमें से जो 5 इंडिविजुअल्स हैव ब्लू आइज एंड 5 इंडिविजुअल्स हैव ग्रीन आइज। ओके, सो बेसिकली पॉपुलेशन साइज इज 50-50%। ठीक है, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल एक देयर इज अ नेचर नेचुरल डिजास्टर हुआ, एंड फॉर एग्जाम्पल ऑल ब्लू आइज वाले मर गए। ठीक है, तो कितना हो गया, अभी ग्रीन आइज के जो पॉपुलेशन साइज हो गया वो 100% हो गया, 100% हो गया। पहले कितना था, 50%। अभी मुझे बताओ, जो नेक्स्ट जनरेशन में, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सो नेक्स्ट जनरेशन में कौन से वाले जाएंगे जीन्स, जो जिसके पास ग्रीन आइज वाले रहेंगे उनके पास वो उनका नेक्स्ट जनरेशन जाएगा, राइट। ग्रीन ब्लू आइज वाले जो जीन हो गए वो लॉस हो जाएंगे। ऊपर से जा रहा हाँ सर।
कुछ गड़बड़ एक एक यस प्रणय वेट ओके सो आई एम शेयरिंग जाइड बोर्ड ठीक है ओके सो फॉर एग्जांपल देयर आर 10 इंडिविजुअल्स ठीक है इतने कम नहीं होने चाहिए बट देयर आर 10 इंडिविजुअल्स हैविंग ब्लू आइज ठीक है तो मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर ठीक है सो 10 individuals have blue eyes and 10 individuals have for example green eyes ठीक है तो green इधर में लिया ग्रीन आइज एंड देयर इज सम काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर जिसकी वजह से जितने भी ब्लू आइज थे उनके दे ऑल डाइड ठीक है हाइपोथेटिकल एग्जांपल तो अभी तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन साइज क्या था ब्लू आइज 50% राइट एंड ग्रीन आइज 50% आफ्टर नेचुरल डिजास्टर व्हाट हैपेंड जो पॉपुलेशन साइज है वो पूरा क्या हो गया इट इज लाइक 100% पॉपुलेशन इज ऑफ ग्रीन आइज राइट 100% पॉपुलेशन तुम्हारा क्या ग्रीन आइज का राइट तो 50% से क्या हो गया चेंज आ गया 100% अभी जीन पूल में जो अवेलेबल जीन है वो खाली ग्रीन आइज का है ना कि ब्लू आइज का ठीक है दिस दिस जीन पूल हैज बीन लॉस्ट ये तुम्हारा जो एलील था वो लॉस हो गया ठीक है तो नेक्स्ट जनरेशन जितने भी जनरेशन होंगे आगे वो सब पूरा आपके ग्रीन आइज वाले ठीक है यस आप समझे यस सर, समझा। यस सर। यस रणदीप ठीक है तो ये एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल है एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल है क्यों क्योंकि जो आइस का कलर है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिंगल जीन देयर आर मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व और आगे जाके हम लोग देखेंगे तो आई कलर का भी बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं इट इज नॉट लाइक ब्लैक तो नहीं रहता है ब्राउन रहता है डार्क ब्राउन रहता है लाइट ब्राउन रहता है बहुत लाइट ब्राउन रहता है ब्लू में भी काफी सारे शेड्स आते हैं ठीक है सो एकदम सिंपल उसमें आपको लैंग्वेज में बताया कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल ठीक है सो पॉपुलेशन जेनेटिस्ट का रोल क्या है इन्वेस्टिगेट पैटर्न्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन क्या क्या जेनेटिक वेरिएशन क्या क्या अवेलेबल राइट तो ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोजेनी है ठीक है उसके पास ग्रीन आइज का भी जीन है एंड ब्लू आइज का भी जीन है ठीक है तो वो क्या हो गया हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल राइट उसका भी वो भी जेनेटिक वेरिएशन के अंडर आता है उसका पैटर्न्स चेक करना ओके एंड हाउ दिस पैटर्न वेरी जोग्राफिकली एंड चेंजेस ओवर टाइम तो जोग्राफिकली मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि वाशी में ज्यादातर लोगों के पास ब्लू आइज है थाने में ब्लैक आइज है मतलब ब्राउन आइज है डार्क ब्राउन आइज है ठीक है मुंबई में जाऊंगा तो ग्रीन आइज है ठीक है एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओके वैसे मैं हेयर के लिए भी बोल सकता हूँ हेयर हेयर कलर नेचुरल हेयर कलर जेनेटिकली जो पास ऑन होता है दैट इज ज्यादातर इंडियंस में ब्लैक देखा है फ्यू में वाइट होता है नेचुरली ठीक है नेचुरल ऐसा नहीं कि मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है वो वाला मैं नेचुरली बोल ओके एंड रेयरली तुमको रेड हेयर या ब्लॉन्ड हेयर बहुत रेयरली ओके तो जैसे अगर आप इंडिया के कंपैरिजन करो तो इंडिया में ज्यादातर एवरी मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल हैव ब्लैक हेयर अगर तुम लोग यूरोप में चले जाओगे तो उधर ब्लॉन्ड वाइट एंड रेड हेयर मिल जाएगा ओके एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है मतलब जैसे क्या होता है देयर इज अ पॉपुलेशन इनफ्लक्स ओके तो इधर भी मैं वापस मैं इससे बता देता हूँ ओके तो व्हाट इज पॉपुलेशन इनफ्लक्स जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको अरे यस सर। इतना जल्दी कौन आ रहा है सो जैसे फॉर एग्जांपल ये ज्योग्राफिकल एरिया ठीक है एंड these are like
तो इधर ये ब्लू आइज है, ठीक है, नाम के लिए पता, ब्लू आइज, ठीक है, ब्लू आइज, एंड सम इंडिविजुअल हैव ग्रीन आइज, ठीक है। तो कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लू आइज वाले जो फैमिली को बिलोंग कर रहे थे, दे मूव्ड आउट फ्रॉम दिस जोग्राफिकल एरिया एंड दे मूव टू अनदर जोग्राफी, ठीक है। तो ये ब्लू आइज वाले, ब्राउन आइज वाले, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आ गए, ठीक, एंड इंडिया में सब ब्राउन आइज वाले ज्यादातर, एंड दे माइग्रेटेड टू इंडिया। तो ये क्या कर रहे हैं, दिस आर दीज पीपल आर एडिंग दिस जीन पूल, ब्लू आइज का जीन पूल इंडिया में लेके आए। तो जो आगे के जो नेक्स्ट जनरेशन रहेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि ये फैमिली है, ठीक है, तो इनब्रीडिंग तो नहीं होगा, राइट। सो फिर ये पॉपुलेशन के साथ जब मिक्सअप होंगे, ओके, सो जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन रहेगा वो तुम्हारा तुम्हारा मिक्स हाइब्रिड रह सकता है, तो किसी के पास ब्राउन रह सकता है, किसी के पास ब्लू रह सकता है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, ये जीन पूल चेंज होता रहेगा, ठीक है, आफ्टर 5 years, 10 years, 100 years, 500 years, ओके। अगर तुमको पता है जो महाराष्ट्र में जो सम पार्ट ऑफ जीन पूल इज डिराइव्ड फ्रॉम अफ्रीकन डिसेंट, तो इफ यू नो अबाउट दैट, तो अफ्रीकन डिसेंट क्यों किधर से आए, तो जो जैसे अ, अगर मैं बोलूँ कि जो इन्वेटर्स है, दे यूज अफ्रीकन एज स्लेव्स, ठीक है, एंड तो वो उनको लेके आते थे, एंड जब वो हार जाते थे तो जो अफ्रीकन थे वो एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर दे वर कन्फाइंड टू इंडिया, ठीक है, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। एंड अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखोगे, नॉट टेक्स्ट बुक हिस्ट्री, क्योंकि वो थोड़ा काफी ज्यादा फॉल्सिफाइड है, इफ यू गो विद ट्रू हिस्ट्री, तो आपको दिखेगा कि सम जो पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन अफ्रीका से डिसेंट आया था। तो ये जो अफ्रीकन है वो माली से है, MALI, माली, तो उनका सरनेम माली हो सकता है, ओके। सो बेसिकली माली इज अ प्लेस इन अफ्रीका, सो उन्होंने अपना सरनेम माली भी रखा है। तो इधर इंडिया महाराष्ट्र में आके दे वर इन सम प्लेस रूलर्स आल्सो, सम पार्ट, छोटे पार्ट, ठीक है। तो उनका फिर क्या हुआ, अफ्रीकन डिसेंट जो पॉपुलेशन जो जीन था, जीन को दे कंट्रीब्यूटेड टू महाराष्ट्र जीन, ठीक है, एकदम सिंपल, या इंडियन जीन पूल को, ओके। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि नहीं था, कुछ पता चला, ओके। सो आगे चलते हैं। तो क्या हो रहा है इधर, ये केस में क्या हो रहा है, इधर से जीन पूल लॉस हो रहा है, ठीक है। सो जीन पूल, अगर फॉर एग्जांपल ऑल ब्लू आइज माइग्रेटेड टू अनदर जोग्राफिकल एरिया, तो इधर क्या हो रहा है, देयर इज अ लॉस ऑफ जीन पूल, आपका पूरा का पूरा जो ब्लू कलर का जो जीन था वो निकल जा रहा है, जो ब्लू जीन का, या सॉरी, ब्लू आइज जनरेट बनाता है, ओके। एंड अगर तुम लोग इधर देखोगे तो ये ग्रीन आइज के लिए रेस्पॉन्सिबल, ठीक। तो खाली क्या होगा, अभी जो आगे जो पॉपुलेशन होगा, दे विल ऑल हैव ग्रीन आइज, तो 100% ग्रीन आइज, एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, ये ग्रीन आइज ही होमोजाइगस ग्रीन आइज ही दिखेगी, ठीक है। बट इधर क्या होगा, इट विल इन दिस जो जिधर माइग्रेट हुआ है, उधर हो सकता है ब्राउन आइज वाले हो या ग्रीन आइज वाले हो, तो उधर क्या होगा, उधर जीन पूल में एडिशन होगा, ठीक। तो ये सब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है समझाने के लिए क्या, एंड कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा तो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड थोड़ा तुमको हंसी हंसी भी आएगा, क्योंकि वो अ, इधर के इंडिया के तो नहीं है, बाहर के, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। सो जो हम लोग जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स देखते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल नहीं देख रहे हम लोग, वी आर फोकसिंग ऑन लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मेंडेलियन पॉपुलेशन को, ठीक है। हम लोग एक इंडिविजुअल पर फोकस नहीं कर रहे, ना कि ठीक है, एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं कर रहे, एक मिनट, जस्ट,
ओके, सो आगे चलते। सो मेंडेलियन पॉपुलेशन आपको पता चला। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन है क्या? इट इज इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल हु शेयर अ कॉमन सेट ऑफ जीन। ओके, तो जीन शेयर्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ मेंडेलियन पॉपुलेशन आर कॉल्ड जीन पूल। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ब्लू आइज ग्रीन आइज क्या हो गए, ये क्या है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू जीन पूल, ये जीन पूल है। मतलब अगर आप पॉपुलेशन उठा के देखोगे, महाराष्ट्र का देखोगे तो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हैव ब्लैक हेयर। किसी के पास हो सकता है रेड हेयर हो, ठीक है, जेनेटिकली पास हो, या किसी के पास ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है व्हाइट हेयर हो सकता है, ठीक है। तो उनका जो फ्रीक्वेंसी है, जब मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ जी अली, ये डिफरेंट है, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, द प्रिंसिपल एम ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज टू अंडरस्टैंड जेनेटिक्स ऑफ इवोल्यूशन, कैसे इवोल्यूशन पैटर्न हम लोग को देखना, अ चेंज इन ए पॉपुलेशन और स्पीशीज ओवर टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल एग्जांपल वापस बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये था आपका ब्राउन आइज ब्लू आइज थे, ठीक है। अभी आपको इधर हो सकता है कि ज्यादातर आपको आफ्टर इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन 20-30 ईयर्स तक आपको ब्राउन आइज ही वाले देते, ठीक है। एंड आफ्टर 100-200 ईयर्स आपको आपको तभी उसका इफेक्ट ट्रिकल डाउन करके दिखेगा कि कुछ पार्ट ऑफ कुछ परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स आर ब्लू आइज। ठीक है, एंड देन यू विल बी एस्टोनिश कि ब्लू आइज कहाँ से है। ठीक है, इट इज बीइंग देयर इन जीन पूल, बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको पता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, ब्राउन आइज माइट बी डोमिनेंट ओवर ब्लू, ठीक है। और जब ब्लू आई जब ये होता है एक ही इंडिविजुअल में आएगा, ठीक है, होमोजाइगस जनरेट होगा तब ब्लू आइज जनरेट होगा, मतलब ब्लू आई दिखेगा पूरा। ओके, ओके, एक एग्जांपल बता देता हूँ। देयर वर इसका एग्जांपल आई थिंक 4 to 5 years पहले आया था। देयर वर कपल है, ठीक है, अफ्रीकन कपल है, एंड ऑब्वियसली जो उनके प्रोजेनीज हुए, ये अफ्रीकन था, ठीक है। तो दे वर बेसिकली, बोलना नहीं चाहिए बट दे आर ब्लैक्स, डार्क ब्लैक्स, मतलब बेसिकली डार्क पिगमेंटेड पीपल। ओके, सो उनके जो प्रोजेनी से ऑब्वियसली they were had dark pigment, right? तो बट उसमें से एक प्रोजेनी was like एकदम गोरा चिट्टा वाइट कॉकेशियन। इट हैज इनके सबके ब्राउन आइज थे, इसके ब्लू आइज, इसके सबके बाल ब्लैक थे, इसका पूरा वाइट। ठीक है, सो सो जब जेनेटिक टेस्ट से पता चला कि ऑब्वियसली दिस दिस चाइल्ड बिलोंग टू देम, ठीक है, इन दोनों के बिलोंग करते हैं, बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ म्यूटेशन इट इज डिस्प्लेइंग दिस चेंज। ओके, सो ये एक इंडिविजुअल लेवल था, बट अगर मैं पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन सेट ऑफ पॉपुलेशन की बात करूँ तो चेंजेस हो सकते हैं, एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट डिस्काउंट म्यूटेशन इवेंट, म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आते हैं। ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये फ्यूचर पूल, ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, ठीक है, तो ही विल कंट्रीब्यूट अ न्यू पूल ऑफ न्यू जीन, ठीक है, टू अफ्रीकन पूल। होपफुली समझ में आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। 22 स्टूडेंट्स आर देयर। ओके, ओके सर, इन इंडिया देयर इज अ विलेज फुल ऑफ अफ्रीकन पीपल। किधर? प्रणय। I guess in Maharashtra or Gujarat. I'm not sure. ओके, सो महाराष्ट्र में हिस्टोरिकली थे, मतलब है, अभी भी है, उनका जीन पूल कंट्रीब्यूट होता है, दे उनके लीनिएजेस है, ये डिनाई नहीं करता। ठीक है, इफ यू स्टार्ट रीडिंग बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज में, एंड इसमें भी मैंने कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी डाला हुआ है जो आगे जाके आपको दिखे। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग आइलैंड में फंस गए, ठीक है, और उनके नेक्स्ट जो जनरेशन है वो प्रोजेनी बना रहे, ठीक है, मतलब उनके डिसेंट में लेंगे। ठीक, ठीक है, और उनके नेक्स्ट जो जनरेशन है वो प्रोजेनी बना रहे, ठीक है, मतलब उनके डिसेंट में लेंगे। ठीक,
एंड आइलैंड में है तो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स आल्सो, ठीक। एंड वो कैसे जीन पूल पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो भी उसके भी सब, ओके। आगे चलते हैं, ओके। ओके, सो आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड्स यूज्ड फोकस ऑन जीन पूल ऑफ अ मेंडेलियन पॉपुलेशन रादर देन जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। तो हम लोग इंडिविजुअल मेंबर का जीनोटाइप नहीं देख रहे, हम लोग पूरा का पूरा मेंडेलियन पॉपुलेशन का जीनोटाइप देख रहे हैं, ठीक है। कि कौन से जीनोटाइप है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव हो गया या हेट्रोजाइगस हो गया। हम लोग खाली ये तीन चीजें देख रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअल पे नहीं देख रहे कि ये बंदे के पास कितना है, क्या है, क्या हेट्रोजाइगस है। हम लोग पूरा पॉपुलेशन का देख रहे हैं, कितने परसेंट हेट्रोजाइगस है, कितने परसेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, कितने परसेंट होमोजाइगस रिसेसिव। एंड ऑब्वियसली कुछ जीन्स कुछ जो फिनोटाइपिक फैक्टर्स है या जीनोटाइप है, उसमें एक वन या टू एलील्स रह सकते हैं, किसी किसी में थ्री एलील्स भी रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्लड ब्लड हो गया, ठीक है, आरबीसी। तो ब्लड ग्रुपिंग अगर आप करवाते हो तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स रहते हैं? यस, एबीओ सिस्टम बोलते हैं ना, यस। यस सर। ए बी ओ ABNO। एंड ए बी, राइट, फोर हो गए। कितने जीन्स है, कितने एलील्स है? थ्री एलील्स है, थ्री। राइट। थ्री नहीं बोल ABNO। सकते, ए ए बी रहता है एंड ओ नेचुरली रहता है, ठीक। उसमें अगर आपका ए एंटीजन आ गया तो इट विल फॉर्म ए, ठीक, ओके। सो so three type of genes is forming four type of आपके individuals, A, B, AB and O, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव देखो तो और 8 जनरेट हो जाए, आर एच के बारे में, ओके, ठीक है। तो हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो एबीओ सिस्टम है, अगर आप पूरे पैन इंडिया में देखो तो अप्रोक्सीमेटली 70% इंडिविजुअल्स बोले जाते हैं कि दे आर ओ पॉजिटिव, ओ ओ कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एंड सबसे रेयरेस्ट है ओ नेगेटिव, इट इज वेरी रेयरेस्ट, मतलब आपको रेयरली इंडिविजुअल्स में मिलता है ओ नेगेटिव, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। तो इससे जैसे मैंने बताया ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, ए ओ सबसे ज्यादा, ओ पॉजिटिव सबसे ज्यादा डोमिनेंट, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में। एंड ए सॉरी ओ नेगेटिव इज रेयर, ठीक है। तो ये क्या हम लोग को अभी का करीबन 10-20 ईयर्स का हम लोग का टाइमलाइन पता है, 25, हो सकता है 100 ईयर्स का, क्योंकि इंडिविजुअल में माइट लिव टू 100 ईयर्स, ठीक है। तो 100 ईयर्स का पॉपुलेशन के बारे में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है कि कितना इन्फ्लक्स हुआ है, कितना इन्फ्लक्स हुआ है, इफ्लक्स हुआ है, ठीक है, और क्या क्या चेंजेस आए, ओके। सो इससे क्या पता चलना, क्या जेनेटिक स्ट्रक्चर से, जेनेटिक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो की टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो क्या क्या जीन्स अवेलेबल है, ठीक है, पॉपुलेशन में, नॉट इन इंडिविजुअल बट पॉपुलेशन में कौन से जेनेटिक रिसोर्सेज अवेलेबल, इट इज वेरी यूजफुल। इम्पोर्टेंस ऑफ जीन्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली अगर जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू आइज का जीन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, डोंट गेट ऑफेंडेड। अगर मैं बोलूँ कि जो ब्लू आइज के पॉपुलेशन है, मुझे उसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, आई आई वांट टू पास ऑन फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन, मतलब उनका जीन पूल साइज एडिक्वेट रहना चाहिए कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी अपना जीन कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो आई कैन कंजर्व दैट। तो ज्यादातर अभी कंजर्वेशन ऑब्वियसली ह्यूमंस में नहीं देखा जाता, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटी तुम्हारा ज्यादातर एनिमल्स में देखा जाता है। तो इट इज ऑल्सो अप्लाइड टू एनिमल्स। हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट माइक्रो, ठीक है, ठीक है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव हर्ड अबाउट वन हॉर्न राइनोस, ठीक है, ये तुम्हारा वन हॉर्न राइनोस हो गया या टू हॉर्न राइनोस हो गया। सो राइनोस ज्यादातर आपको किधर पाए जाते हैं? आसाम एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में आपको अच्छे से काफी अच्छे क्वांटिटी में मिल जाते हैं। ऑब्वियसली जो टूरिस्ट है वो उधर जाते हैं आसाम में। और अभी आपको कहीं साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तुमको देखने नहीं मिलेगा राइनोस। इफ यू मूव टू नॉर्थ ईस्ट यू विल गेट। तो देखिए कंजर्व किया जा सकता है उनको, कंजर्व किया जा रहा है उनको, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ पोचिंग ऑल्सो, पोचिंग में क्या हो रहा है, आपके जो ये रहते हैं तस्कर्स रहते हैं, दे ट्राई दे किल एनिमल्स फॉर देयर टस्क, ठीक है। तो आप उस पे भी तो क्या होता है, वो दे आर रिड्यूसिंग दिस जीन पूल, ठीक है। पता लगा आगे जाके आपको कोई भी राइनोस इंडिया में ना, ठीक है। सो इफ यू हैव हर्ड अबाउट चाइना, चाइना में अराउंड, ये भी करीबन 3 to 4 years बैक का न्यूज है। दे एट लास्ट लायन या टाइगर ऑफ चाइना, तो उन्होंने मार के खा गए वो, ठीक है। सो और क्या हो गया अभी चाइना में, टाइगर या लॉयन, उसका टाइगर था या लॉयन था, वो पूरा जीन पूल, जीन जो लॉस हो गया, ठीक है। अभी एंजॉय करें। ओके चलो आगे चलते हैं। ओके, सो जेनेटिक पॉपुलेशन से हम लोग को क्या पता चला, कंजर्वेशन, जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में पता चल रहा है, हम लोग उसको कंजर्व भी कर सकते हैं। ओके, इधर मैथमेटिकल मॉडल्स आते हैं काफी सारे, एंड हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं कितना जेनेटिक वेरिएबिलिटी अवेलेबल है विद इन एंड अमॉन्ग द पॉपुलेशन, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब हम लोग इसके बारे में बात करें पॉपुलेशन जेनेटिक्स के, तो इधर मैथमेटिकल मॉडल्स आना जरूरी है, और न्यू मैथमेटिकल मॉडल्स को आप डेवलप भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे चेंजेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट के। तो क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक जो जीन पूल है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें मॉडल देखो हार्डी विनबर्ग लॉ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये रैंडम मीटिंग, ठीक है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, ये बहुत सारे जो पॉपुलेशन फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग लॉ, ठीक है। एंड ये काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, फेमस मॉडल या लॉ है, ठीक है, हार्डी विनबर्ग। एंड ये मॉडल्स जो हार्डी विनबर्ग लॉ था, ये काफी सिंपल मॉडल है, and इसमें बहुत सारे एजम्पशंस है और कुछ अनरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, होते हैं, आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है, ये काफी मतलब जो डिफरेंट फैक्टर्स है उनका जो बेसिक रोल है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जीन पूल को, तो उसके बारे में बताया गया, ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तब। एंड एक वन या वन से ज्यादा फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन को, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, हम लोग आते हैं अभी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। अभी ज्यादातर अभी हम लोग मैथ्स में आ गए, ठीक है। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मतलब हम लोग जीनोटाइप देख रहे हैं, नॉट एलील्स के बारे में हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग जीनोटाइप देख रहे हैं। तो जीनोटाइप मतलब जैसे हेड होमोजाइगस डोमिनेंट में क्या आएगा, कैपिटल टी, ठीक है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल में क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। एंड फिर अगर मैं बोलूँ कि होमोजाइगस रिसेसिव में या डॉर्फ में क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल, ठीक ठीक। तो वैसे ही सेम तुमको इधर भी देखने मिलेगा। ओके, एक सिंपल हम लोग कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पे। टू स्टडी जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ मेंडेलियन पॉपुलेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी में हम लोग जेनेटिक स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें ऑब्वियसली मैथमेटिकल मॉडल्स इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्वांटिटेटिव हम लोग, बेसिकली हम लोग क्वांटिटेटिव या फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज लाइक फॉर एग्जांपल होमोजाइगस डोमिनेंट, कितना परसेंट हेट्रोजाइगस है, कितना परसेंट रिसेसिव है, ठीक है। होपफुली अभी तक जो समझा है वो समझा रहेगा।
अगर नहीं समझा तो रिपीट टाइप कर सकते हो। हाँ, या अगर समझा है तो यस टाइप कर। यस, बाकी लोग सो रहे। ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, सो फ्रीक्वेंसी कोई भी जीनोटाइप या एलील का हमेशा 0 to 1 के बीच में रहेगा। 0 मतलब 0%, 1 मतलब 100%। 100% की बात करें तो फ्रीक्वेंसी 0 to 1 है। तो 1 मतलब इधर 100% की बात हो रही है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर दे रखा है 43% ऑफ पीपल इन अ ग्रुप हैव रेड हेयर। ठीक है, एग्जाम्पल दिया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड हेयर इन द ग्रुप इज 43, कैसे 0.43 मतलब 43 अगर डिवाइड कर दो बाई 100 तो आपको 0.43 है। ठीक है, हाँ 43% बोला ना, तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0.4। और अगर मैं बोलूँ ये रेड हेयर का इतना है तो नॉन रेड हेयर का कितना रहेगा। नॉन रेड हेयर मतलब जिनके पास रेड हेयर नहीं है, तो 1 - 0.43 मतलब 0.57 हो गया। 57% बोल सकते हो उसको। समझ रहे कि ऊपर से जा रहा यस सर, समझ रहे हैं। Agree. है। एक मिनट हाँ। तो जैसे मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला 47% इज रेड हेयर। ठीक है, रेड हेयर। ठीक है, तो नॉन रेड हेयर का क्या होगा। तो ये 47% है, तो मैं इसको अगर मुझे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं 0.47 मतलब डिवाइड बाय 100 कर दूंगा तो पता परसेंटेज है। तो ये क्या हो गया 0.47% ऑफ जो 0.47 है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो नॉन रेड हेयर को कैसे करूंगा, 100 या 1 माइनस 0.47 कितना हो जाएगा 0.57 नॉन रेड हेयर। ठीक है, या उसको मैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो 57%। यस, तो या अगर मेरे को डायरेक्टली करना है तो 100 - 47 भी कर सकता हूँ, तो मेरे को 57 सिंपल है। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आए। सिंपल, एकदम सिंपल, सिंपल था ये। ओके, आगे चलते हैं। ओके, सो टू कैलकुलेट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक लोकस, अगर मुझे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पता करनी, वी काउंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ पर्टिकुलर जीनोटाइप एंड डिवाइड दिस नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन। ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम लोग आगे देखते हैं। डायरेक्ट हम लोग एक एग्जांपल में। ओके, सो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक मिनट, ये तरह। ओके, तो होपफुली क्वेश्चन दिख रहा है तुमको। कंसिडर a locus that determines the pattern of spots in the scarlet tiger moth। ठीक है, अभी एकदम स्पेसिफिक एग्जांपल आ गया, हम लोग रेड हेयर इसकी बात नहीं कर रहे, एकदम अप्लाइड जो तुम्हारा रियल लाइफ क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, ओके, स्कारलेट टाइगर मॉथ। मॉथ क्या हो गया, कीड़ा हो गया, इंसेक्ट हो गया। ठीक है, और उसका नाम भी दिया हुआ पैनाक्सिया डोमिनुला। थ्री जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, थ्री ज्यादातर जो रिसर्चर्स ने आइसोलेट किए वो थ्री टाइप के जीनोटाइप्स में। ईच जीनोटाइप प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट फिनोटाइप। ठीक है, हर एक तीन जो जीनोटाइप थे वो तीन डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, अभी इसमें कौन आ गया, जो रिसर्चर आ गया, E. B. Ford। ठीक है, collected moths at one locality in England and found the following number of genotype: 452 BB, कैपिटल बी कैपिटल बी, 43 कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब ये क्या हो गया हेट्रोजाइगस, एंड 2 इज रिसेसिव। ठीक है, फॉर टोटल नंबर ऑफ 49 497 मॉथ्स। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आप बता सकते हो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यस, कोई बता सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल हो गया अभी, तो हम लोग इधर आ जाते हैं।
व्हाइट बोर्ड में है। यस बोलो। For capital BB now, that 452 will be divided by 497. Then Correct. 43 will be divided 497. Then 2 will be divided by 496. Frequency Correct. मिल जाएगी ना? हाँ फ्रीक्वेंसी देखो आंसर इधर ही है, एकदम करेक्ट। बोलो किसने बोला? वॉइस से नहीं समझ रहे। यस सर अर्पणा ही अर्पणा है। अर्पणा ओके अर्पणा, गुड गुड। लेट ज्वाइन हुए हैं बट फिर भी ठीक है, समझ रहा है। नहीं, मैं फर्स्ट ज्वाइन हुई थी। अच्छा ओके चलो या तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी देख लो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप, ठीक है 0.909, ठीक है आया, समझ में आया सबको? इजी है। यस फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है समझा सबको? यस सर। यस किसी को रिपीट चाहिए? ओके चलो आगे चलते। सो ये ऐसे जो मॉल्स कलेक्ट किए थे वो ऐसे दिख रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है? कैपिटल बी मतलब डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस और ये रिसेसिव। ओके अब हम लोग ने देखा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, अभी हम लोग देख रहे हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? हम लोग सिंगल लोकस पे फोकस कर रहे हैं, ना कि हम लोग जीनोटाइप फोकस करें। मतलब एलील मतलब कितने ए है, जैसे फॉर एग्जांपल हेट्रोजाइगस में कितने कैपिटल ए है, ठीक है कितने कैपिटल ए। तो हम लोग लोकस पे फोकस कर रहे हैं, ना कि हम लोग जीनोटाइप देख रहे हैं। तो हम लोग एलील पे फोकस कर रहे हैं। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? कितने जो डोमिनेंट एलील कितना है, रिसेसिव एलील कितना है। तो हम लोग को दो, जैसे फॉर एग्जांपल टॉल एंड डॉर्फ बोल सकते हैं, तो ये दो टाइप के एलील हो गए, राइट है ना। जैसे इधर आ जाता हूँ मैं, ठीक है राइट। जो कैपिटल टी है वो तुम्हारे किधर रहेगा? इधर रहेगा, राइट है ना। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ ये, ठीक है ओके। सो ये क्या है? ये इधर तुम्हारे कितने, एक दो, और इधर कैपिटल टी तीन है। वैसे अगर इधर देखें स्मॉल टी कितने, एक दो तीन, ठीक है। बट अभी तुम लोग को पूरा पॉपुलेशन का ऐसे काउंट करना, कर पाओगे क्या? ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर मैथमेटिक्स, ठीक है समझ रहे। तो हमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी में हम लोग को इंडिविजुअल एलील के बारे में काउंट करना, ना कि पूरा का पूरा जीनोटाइप। पूरा जीनोटाइप क्या हो गया? ये हो गया। अभी हम लोग जीनोटाइप पे नहीं, एलील फ्रीक्वेंसी हम लोग को फाइंड आउट करनी है। समझ रहे? यस तो हम लोग इंडिविजुअल एलील्स के बारे में हम लोग काउंट करने वाले, या फ्रीक्वेंसी उनकी पता करने। और जैसे क्यों करना है? जैसे मैंने पता है एबीओ सिस्टम पता है, सबको पता है। तो कितने टाइप के ये जनरेट हो सकते हैं? ए, राइट मतलब देखो इसमें भी अगर मैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी देखूं तो ए ओ भी ए होगा, और ए भी ए होगा, राइट। तो इसमें क्या हो गया? डिफरेंस हो गया, ठीक है। फिर वैसे ए भी हो सकता है, ठीक है ए सॉरी बी ओ हो सकता है, और बी भी हो सकता है, ठीक है। फिर ओ से ऑब्वियसली आपको ओ ही मिलेगा, राइट हो गया है कि नहीं? इधर ओ ओ ही रहेगा दोनों भी, ठीक है। तो ए भी आ गया। और फिर अगर मैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आर एच फैक्टर लेके आ जाऊँ तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। यस समझ रहे? तो हम लोग जैसे मैंने बताया एलिलिक फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने बताया था ओ पॉजिटिव इज डोमिनेंट पूरा। अगर जीनोटाइप भी देखे या फिनो एलिलिक फ्रीक्वेंसी देखे तो और ज्यादा है, ठीक है इधर आ जाता है।
तो हम लोग अलील्स पे फोकस कर रहे हैं एंड जीन पूल में कितना अलील है और कैसे वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हम लोग एलीलिक फ्रीक्वेंसी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सेवरल एडवांटेजेस ओवर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, तो इसके पास बहुत सारे एडवांटेज। फर्स्ट, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जीनोटाइप्स ब्रेक डाउन टू एलील्स, राइट। तो हम लोगों ने अगर मेंडेलियन थ्योरी अगर हमने 11th एंड 12th में अच्छे से फोकस किया रहेगा, राइट। तो क्या जैसे ये कैपिटल टी ये था, तो राइट इंडिविजुअल्स अगर मैं इसको मीट कर रहा हूँ विद अनदर हेटेरोजाइगस, तो ऑब्वियसली इधर क्या हो रहा था, ये जीनोटाइप जीनोटाइप और जीनोटाइप में मिक्सिंग नहीं हो रहा था, इधर ये डिवाइड हो रहा था इनटू एलिक्स, राइट। है कि नहीं? याद है कि ऊपर से जा रहा है एंड समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, ये पता, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अलील्स में ये हो रहा है ब्रेक, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट, गमीट्स में। तो ये फिर ये इंडिविजुअल एलील्स क्रॉस होता है, right? ठीक है। आपका जीनोटाइप क्रॉस नहीं हो रहा डायरेक्ट, राइट। जीनोटाइप जैसे इधर ये पूरा का जीनोटाइप जीनोटाइप नहीं, राइट, है कि नहीं? तो इंस्टेड ऑफ 2 आपके पास 4 जीन्स हो जाएंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है, हम्म। हाँ ऊपर से गए, ऐसे। बाउंसर जा रहा था, बता दो। ओके बाउंसर, ठीक, फिर से बता देता हूँ। देखो अभी जब भी हम लोग देखते हैं अपने मेंडेलियन थ्योरी पढ़ा रहेगा, तो जब हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, तो ये P1 जनरेशन पेरेंटल जनरेशन, ओके। अगर मुझे कौन सा नेक्स्ट प्रोजेनी जो बनाना है, जो प्रोजेनी डायरेक्टली नहीं बन सकता ना, प्रोजेनी ये जैसे फॉर एग्जांपल ये मीटिंग कर रहा है, तो ये डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ 2 सेट ऑफ जीन इधर क्या हो जाएगा, 4 सेट्स ऑफ जीन, राइट। तो ये तो होता नहीं है, क्या होता है, ये इंडिविजुअल एलील्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। गमीट फॉर्मेशन होता है, तो गमीट में क्या होता है, ये अगर मेल का गमीट है तो ये मेल का गमीट रहेगा, यानी फीमेल का गमीट, राइट। तो ये क्या हो रहा है, गमीट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब इंडिविजुअल एलील एक गमीट में जा रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि इधर दोनों भी टी और स्मॉल टी भी चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, राइट, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड फिर तुमको जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या मिलेगा, इधर क्या है, कैपिटल टी कैपिटल, इधर क्या मिलेगा, लाला, देखो क्या मिलेगा, ये क्रॉस ओवर नहीं होता, ये इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी स्मॉल टी, तो क्या है, ये गमीट्स जो गमीट्स जनरेट हो रहे हैं उसके थ्रू पास ऑन हो रहा है, ना कि पूरा का पूरा जीनोटाइप पास ऑन हो रहा है। इंडिविजुअल गमीट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना तुम्हारा एलील, राइट। ये एक अलील हो गया, ये एक अलील हो गया, ये एक अलील हो गया, ये एक अलील, राइट। तो तुमको इधर 4 डिफरेंट एलील्स मिल रहे हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं होमोजाइगस डोमिनेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर कितने एलील्स जनरेट होंगे, तुम लोग बोले एक टाइप के जनरेट हो सकते हैं, या देयर आर टू, ऑब्वियसली 2 एलील्स जनरेट होंगे और दोनों भी एलील कैपिटल टी रहे, राइट। आपका जीनोटाइप पास ऑन नहीं हो रहा, आपका फिनो सॉरी इंडिविजुअल एलील्स पास ऑन हो रहा है, ये याद रखो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस के बारे में बात करूं, देयर आर कितने सेट्स ऑफ जीन है, 23 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, राइट, है ना। तो पूरा का पूरा सेट पास हो रहा है क्या? सेट मतलब क्या हो गया, 2n, 2n पास हो रहा है, नहीं 1n पास हो रहा है ना, 23 क्रोमोसोम प्लस एक्स होगा या वाई हो सकता है, ठीक। और दूसरे में क्या होगा, मतलब ये है जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल में हो गया, ये मेल में हो गया, ठीक है। तो 23 इधर, राइट, ये वाई हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। एंड जो इसका प्रोजेनी बन रहेगा वो 23 या 46 बोल सकता हूँ मैं, 46 प्लस एक्स एंड वाई,
सॉरी 22, सॉरी एक मिनट इधर में, तो वही 22 ना। हाँ सॉरी एंड सॉरी, फिर एक ये हाँ 22 देख रहा था कितने अलर्ट हो तुम। ओके, तो 22 इधर क्या हो जाएगा, इधर 44। ओके, तो 44 प्लस एक्स एंड वाई। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि पेरेंट पूरा का 46 और दूसरा पेरेंट भी 46 पास ऑन कर रहा है, तो दूसरे के उसमें क्या हो जाएगा, प्रोजेनी में क्या हो जाएगा, प्रोजेनी में क्या हो जाएगा तुम्हारा 92 आ जाएगा। 92 जाता है क्या कभी, नहीं जाता ना। नो नो। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑब्वियसली इसके अलील्स जनरेट हो रहे हैं, सबके अलील्स जनरेट है, सारे जीन्स के अलील्स जनरेट हो रहे हैं और अलील्स पास ऑन हो रहे हैं। ठीक है, ना कि जीनोटाइप पास ऑन हो रहा है, समझ रहा, अलील्स पास ऑन हो रहा है, ना कि पूरा का पूरा जीनोटाइप पास। ठीक है, होपफुली अभी समझा प्रणील, एवरीवन। यस सर। यस प्रणील, पक्का। ठीक है, आगे चलते, आई हैव लेस टाइम। मैं सोचा था 20-30 स्लाइड्स खत्म करूंगा, बट बहुत स्लो चल रहा है, ऐसे ही मैं 10 लेक्चर्स जाएंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो जीनोटाइप पास ऑन नहीं करता, वो एलील्स में ब्रेक डाउन करता है गमीट्स को, मतलब एलील्स पास ऑन करता है गमीट्स में, और गमीट्स जब फ्यूजन होता है तो फिर वो जीनोटाइप जनरेट, राइट। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो एलील्स हैव कंटिन्यूटी ओवर टाइम एंड जीनोटाइप चेंजेस होते हैं, राइट, है ना। जीनोटाइप चेंजेस होते हैं, होमोजाइगस हो सकता है, नेक्स्ट जनरेशन में हेटेरोजाइगस हो सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में आपको वो दोनों फॉर एग्जांपल एलील लॉस हो गया तो फिर गया, फिर वो जीनोटाइप ही चेंज हो जाएगा, ठीक? तो हम लोग जीनोटाइप पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमको एलील्स पे फोकस करना चाहिए, एलीलिक फ्रीक्वेंसी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा हाई रहेगा तो उतना चांसेस रहेगा कि वो एलील डोमिनेट करे। एंड कैसे इसको एलील फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करना है, इतना सब जो थियोरेटिकल नॉलेज से डायरेक्टली हम लोग जाते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे। तो इसको जीन काउंटिंग मेथड के अंदर बोलते हैं, ठीक है, जीन काउंटिंग। और एकदम सिंपल है, allelic frequency is equal to number of copies of given genes divided by sum of counts of all alleles in the population। नहीं समझा तो हम लोग कर देते हैं, एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं साइड बोर्ड पे, और इसको मैं करता हूँ erase। ओके, चलो आगे। ओके, तो इधर क्या है बोला कि देर आर 1000 डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स, है ना, सारे के सारे अगर ह्यूमन की बात करो तो सारे डिप्लॉयड है, राइट, है कि नहीं। तो देर आर 1000 डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स। ठीक है, और इसमें मैं बता देता हूँ 353 ए है। ओके, एंड इधर 493, इधर थोड़ा सा स्पेलिंग इधर गड़बड़ हुआ है, 493 तुम्हारा इधर, इसको मैं इधर देखो आप, ये 494 कैपिटल ए एंड स्मॉल ए है। ठीक है, तो इधर ये फ्यूज हो गया, तो इधर इसने गड़बड़ की, ऑटो करेक्ट। ओके, तो इधर आ जाते हैं वापस, इधर कैपिटल ए स्मॉल ए है। ठीक है, और 153 तुम्हारा स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। राइट। ठीक है, मतलब बेसिकली रेसेसिव। रिसेसिव। ठीक है, अभी इसको कैसे काउंट करना है जीन काउंटिंग मेथड में, तो इधर मुझे बताओ कैपिटल ए कितने हैं, कितने कैपिटल ए, एवरीवन, सबको सब ध्यान से सुनना, हाँ कितने कैपिटल ए, कितने कैपिटल ए, दो है। 350। हाँ ये दो है ना, दो है 350 ना, या दोनों इधर स्मॉल। देखो, पहले इधर देखो, इधर देखो, कितने कैपिटल ए है, दो है। ठीक है, तो दो। अगर मैं कैपिटल ए का, अगर मैं फ्रीक्वेंसी, हम लोग को एलिलिक फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है ना, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, राइट, तो कितने कैपिटल ए, दो, राइट, 2 × 353 बोल सकता हूँ, है कि नहीं, समझ रहे, इधर दो कैपिटल ए,
ठीक है, तो मैं 2 × 353, इधर कितने कैपिटल है 1, ठीक है, तो मैं इधर 1 × 493, राइट, सिंपल समझाने के लिए बोला, ठीक है। इधर कैपिटल ए है क्या, नहीं, तो मैं नहीं। अगर, ठीक है, तो अभी क्या हो गया, मेरा एलिलिक फ्रीक्वेंसी अभी मुझे कैपिटल ए के बारे में, ठीक है। अभी कितने इंडिविजुअल्स है, इसको सबको अगर ऐड कर दूंगा तो 1000 इंडिविजुअल्स, तो ये और डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मतलब दो, तो 2 एलिल्स, राइट, 2 सेट ऑफ जीन्स, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 × 1000, ठीक है, तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। वैसे अगर मैं स्मॉल ए के बारे में बात करूं, कितने स्मॉल ए है इधर, 2 है, तो 2 × 153 बोलूंगा, यस। समझ रहे सबको, एंड ऑब्वियसली इधर भी स्मॉल ए है ना, तो इधर मैं बोलूंगा 1 × 493 493। और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने एलिल्स है पॉपुलेशन में, 2 × 1000, 20,000। राइट, ये है तुम्हारा कैलकुलेशन, समझा सबको, यस सर, Yes, यस। sir. यस, Hmm. समझा सबको, पक्का समझा, यस, तो इधर आ जाते हैं, तो यही है नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ गिवन एली, कितने कॉपीज है, एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ काउंट ऑफ ऑल एलिल्स इन अ पॉपुलेशन, राइट, ओके, ये देखो ये आ जाता है 1200/2000, तो इसको ऐसे गिन सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पी हो गया, ए को मैं एक डिनोट कर सकता हूँ पी, ठीक है, राइट, है ना, एकदम सेम है, ओके। तो वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर दूसरा मेथड उसको, हम लोगों ने पहला वाला मेथड था वो जीन काउंटिंग था, मतलब हम लोग काउंट कर रहे हैं, राइट, एक एक, अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ही देख रहे हैं हम लोग, बट अभी इधर देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ हम लोग इधर बहुत सारे इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं 353, ठीक है, हम लोग ने स्टार्ट इधर क्या किया, इंस्टेड ऑफ एलिलिक, इधर जो सेकंड मेथड है उसमें हम लोगों ने इसके फ्रीक्वेंसी निकाल दी, स्टार्टिंग में जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकाल दी, ठीक है, तो क्वेश्चन में तुमको आ सकता है, जैसे अगर इधर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या देखा था, स्टार्टिंग में 353 ये है, 493 ये है, 153 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो इंस्टेड ऑफ दैट क्वेश्चन माइट कम लाइक दिस कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से तुमको निकालना है एलिलिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऊपर से यार देखो, वापस देख लो, इधर जो क्वेश्चन था, ठीक है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन क्या था कि 1000 डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स है, 353 कैपिटल ए, 494 कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड 153 स्मॉल ए, ठीक है, ठीक है, एक, ओके, सो ये तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है या इनडायरेक्टली तुमको बोलने आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी दे रखी है एंड यू हैव टू फाइंड आउट एलिलिक फ्रीक्वेंसी, तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी से तुमको एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी, कैसे निकालोगे, एकदम सिंपल है, ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए होमोजाइगोट एंड डिवाइड बाय हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हेटेरोजाइगोट, कैसे निकालोगे, ये देखो एकदम सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रखा है, एकदम सिंपल है, अगर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो उसको आपको ऐड करना है, एंड उसको जो हेट्रोजाइगोट्स है उसको डिवाइड करना है बाय हाफ, ठीक है, तो सेम चीज अगर तुम लोग इधर देखोगे, आप अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो जो भी आपको, ओके, सो जो आपको सेम फ्रीक्वेंसी इधर भी मिल जाएगी, इसमें आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप, जैसे 0.353, ठीक है, मैं कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी फाइंड, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग ऑफ कैपिटल, ठीक है, इसको हम लोग पी भी बोल सकते हैं जो डोमिनेंट है, और जो रेसेसिव है उसको क्यू बोल सकते हैं, ठीक है, ओके,
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0.353 प्लस हाफ क्यों गिन रहे हाफ, क्योंकि इधर क्या हेट्रोजाइगोट है, ठीक है। तो हेट्रोजाइगोट का हाफ कितना हो गया, हेट्रोजाइगोट क्या था 494.494, एंड क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव में ए कैपिटल ए जीन तो अवेलेबल नहीं है, तो उसको फिर रहने दो, फिर ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसका 150.153 प्लस हाफ ऑफ, क्योंकि उसमें भी एक ए है, तो 0.494, तो ये ऐसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते। तो एक काम कर सकते हैं, इधर आ जाते। तो हमेशा याद रखो सर जो वो 493 था या 490 494? 494 ओके। 490, सॉरी। आगे चलते हैं, देखो ये P और Q, अगर दो ही जैसे दो अलील है, तो P प्लस Q हमेशा हमेशा 1 रहेगा, विच इज 100%, ठीक है। P प्लस Q विल ऑलवेज बी 100%। अगर 3 एलील्स रहेंगे तो P प्लस Q प्लस R रहेगा, विच विल बी ऑलवेज 100% या 1, ओके, ठीक है। जैसे इधर 3 एलील्स का फ्रीक्वेंसी है, मल्टीपल एलील्स के बारे में बताएं, इंस्टेड ऑफ 2 एलील्स इधर 3 एलील्स है, A1 A2 A3, ठीक है, होता है। तो इसमें पी क्यू आर हो गया, और फिर 2 इंटू ये तुम्हारा जीन काउंटिंग मेथड आ गया, और इसमें फिर आप ऐसा कर सकते, ठीक। तो चलो एक काम करते, तुम लोग ये इसको कैलकुलेट करके बताओ। एग्जाम्पल है, Walter Ernst and his co-worker examined allelic frequency at locus codes for enzyme phosphoglucomutase, ठीक है, ओके। अभी ये मुझे बताओ, इसका एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, A1 का, फिर A2 का, फिर A3 का। चलो ये लास्ट है, उसके बाद आई एम कंक्लूडिंग। सर A1 का ना बोलो। सर A1 के लिए 2 into 4 plus 41 then plus 25 and is 2 into 274. ओके, हाँ रॉन्ग है? सही है, नहीं हाँ सही है सही है। सही है। हाँ तो सबने सुना नहीं क्या? चलो यस, हाँ सही है, देखा अपने, क्रॉस चेक करो, आंसर्स आ गए सही में, करेक्ट। करेक्ट। यस ये ट्रैवलिंग कर रहा है, आ रहा है, ओके। तो ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जीनोटाइप पहले निकाल, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी निकाली पहले, देन यू कैन फाइंड आउट एलेलिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फिर अगर तुमको करना है, और यू कैन यूज दिस, ठीक है। ये मैं पीपीटी को शेयर करना है कि नहीं शेयर करूँ, सर शेयर ना। ओके। So should I close for today? या ओके सर।